बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करीब क़यामत में लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब क़यामत लोग अपनी बीवियों के साथ जिना करेंगे। हमने हदीस पढ़ी तो हमें समझ नहीं आई। हमने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी, उसका क्या मतलब है कि लोग अपनी ही बीवियों से जिना करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने फरमाया कि हाँ, उसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि मर्द या औरत कोई कुफरिया बोल दे और निकाह टूट जाए और उसको उस बात का पता ही ना हो कि निकाह टूट गया है या नहीं। और आजकल तो ये हालात हैं, लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं। माला बदमू में मुफ्ती साहब पढ़ रहे थे, जब उन्होंने कलमात कुफर पढ़ाए तो हमारी आंखें खुल गई। उसमें कारी सुनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, अगर दो बंदे गुफ्तगू कर रहे थे, एक ने कहा ये तो शरीयत की बात है और अगले ने जवाब दिया कि रग्गे शरीयत को मेरे हैं, वो आदमी काफिर हो गया। हमें चाहिए कि हम उलमा से पूछें कि कलमाते कुफर कौन कौन से हैं। ये ना हो कि हम ऐसे जुमले बोलें और कुफर का इर्तिकाब कर रहे हों। कई जुमले तो बहुत आम हैं, जैसा कि उलमा ने लिखा है, किसी ने कहा कि कहाँ रहते हो, दूसरे ने कहा फला जगह रहता हूँ। ओ खुदा दे बछवाड़े, यानी कि खुदा के बछवाड़े, नाउज बिल्ला। फकत कुफर तो वो बंदा काफिर हो गया। तो उनका इल्म हासिल करना जरूरी है कि कहीं हम अपनी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं कह जाते तो अपने ज़म में मियाँ बीवी रह रहे हैं और जिना का गुनाह लिखा जा रहा है। तो फरमाया कि मर्द क़यामत में अपनी बीवियों से जिना करेंगे। एक सूरत तो ये है कि ये कुफरिया कलमात बीवी बोले तो भी निकाह टूट जाता है और अगर खामद बोले तब भी निकाह टूट जाता है। और दूसरी सूरत एक दूसरे के साथ बहस। ये तो हर घर की बात नजर आती है। जब शादी हुई तो मैं बोलता था और बीवी सुनती थी। उसने कहा फिर बच्चे हो गए तो बीवी बोलती थी और मैं सुनता था। उसने कहा फिर हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों बोलते थे और मोहल्ले वाले सुनते थे। बढ़ापे में बहस और ज्यादा हो जाती है और इसमें होता क्या है, मर्द की जुबान में कनाए में तलाक निकल जाती है। फिर बाद में कहते हैं कि लफ्ज तो तलाक वाला नहीं बोला, लेकिन बात ऐसी कर दी कि मफ़हूम तलाक वाला निकलता है। इसको कनाए में तलाक कहते हैं। अब ये गुनाह बहुत ही ज्यादा गुस्से में कह देते हैं कि चली जाओ, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं। आज के बाद इस किस्म के अल्फाज जिसका नतीजा ये निकलेगा कि मेरी बीवी नहीं है। अब इस किस्म के मसाइल के भी मालूमात हासिल करनी चाहिए। शरीयत कहती है कि इल्म हासिल करो। ऐसा ना हो कि एक मियाँ बीवी में तलाक हो जाए, उन्हें पता भी ना हो और वो एक साथ रह रहे हों। और आज तो ये हालात हैं कि जुबान से तलाक कह देते हैं, तलाक हो भी जाती है, पता भी है दोनों को। अगर बदनामी हो जाएगी फिर एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। हमें ऐसे लोग मिले हैं, 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद पढ़ने वाले, सब नेकियां करने वाले। खुद उन्होंने मुझे कहा कि आज से 8 साल पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, गुस्से में आकर। और बाद में हमने सोचा कि वो भी नेक है और मैं भी नेक हूँ, बदनामी हो जाएगी, ख्वामखा बच्चे खराब हो जाएंगे। तो बस फिर हमने दोबारा इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ना रिश्तेदारों को पता, ना उल्मा से पूछा। फिर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में, तो ये जिना कर रहे हैं। कुर्बान जाएं ऐसे सच्चे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान पर, जिन्होंने 1400 साल पहले ही वार्न कर दिया था कि करीबे क़यामत में लोग अपनी बीवियों से जिना करेंगे। अल्लाह के वास्ते अगर मियाँ बीवी कुफरिया कलमात बोले या कहें तो बराए मेहरबानी तौबा करें और अपने मामलात अपने किसी करीबी उल्मा या किसी ऐसे मौलवी के पास जाएं और तफसीलात मालूम करें। ऐसा ना हो कि आप गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हों। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।